आत्माओं, आज हम श्री गुरु गोविंद सिंह जी को और उनके बलिदान को याद करने के लिए सब यहाँ पे इकट्ठे हुए। याद आता है एक पीर शाह थे, तो वो हमेशा, क्योंकि उल्टा ही चलते हैं ना, सब लोग पूरब की तरफ को प्रणाम करते हैं, वो पश्चिम की तरफ को करते थे। लेकिन एक बार उसने पूरब की तरफ को प्रणाम किया, तो उसके जो साथी थे उन्होंने कहा, भाई महाराज आप तो हमेशा इधर को ही प्रणाम करते हो, तो आज पूरब की तरफ को क्यों? बोले साडा पीर आ गया, साडा पीर आ गया, हमारा मालिक आ गया है। बोले कहाँ आ गया है हमारा पीर? बोले पटना शहर में गुरु गोविंद सिंह जी का अवतार हो गया था, हमारा पीर आ गया है। सबको ये लगा, मोहनडंस को, कि ये तो हिंदुओं के हैं, तो ये कैसे कह रहे हैं कि हमारा पीर आ गया, हमारा कैसे हो गया? तो उसने अजमाने के लिए 2 मिट्टी के मटके लिए और दोनों में उसने इनडायरेक्ट में कुछ भी डाल के रख लिया कि एक हिंदुओं का है, एक मुसलमानों का है। और ये उस आपस में तय कर लिया कि अगर तो उन्होंने हिंदू वाले मटके पे हाथ रखा तो वो हम समझेंगे कि ये हिंदुओं का है, और अगर मुसलमानों वाले पे हाथ रखा तो हम समझ लेंगे मुसलमानों। ये दोनों मटके जा करके उनके पे आगे, बहुत छोटे से थे, गोद में ही थे माता गुजरी जी के। तो जैसे ही उनके पास गए तो समझ गए वो, क्योंकि वो तो जानी जान थे। श्री गुरु महाराज जी ने एक हाथ पीछे से निकाला, क्योंकि गोद में तो एक पीछे होता है ना, एक हाथ पीछे से निकाला, छोटे छोटे हाथ दोनों मटकियों पर रख दिए। एक तो वो वक्त था, और अगर तसीहे भी दिए गए तो फिर मुसलमानों के तो उन्होंने ये उस समय तो ये बात सिद्ध कर दी कि मैं हिंदू और मुस्लिम दोनों का हूं, कोई ऐसी बात नहीं है। पर अगर उनको समय पड़ा तो फिर उन्होंने सबके साथ, बहुत सी घटनाएं हैं, याद आती भी हैं, पर टाइम के भी शॉर्टेज है। देख रहे हो गुरु महाराज जी के हाथ में एक बाज है। इतिहास बताता है कि ये इनका पूर्व जन्म का मित्र था, किसी कारणवश भटक गया, पर फिर भी रहा उनके पास। ये कोई पकड़ा हुआ नहीं है, आप ध्यान से देखिए, पकड़ा हुआ नहीं है, ऐसे गुरु महाराज जी के यहाँ पे बैठा हुआ, वो पकड़ा हुआ नहीं है गुरु महाराज ने, ऐसे ही बैठा हुआ। अंबाले का बादशाह, उसके मन में एक बात आ गई, क्योंकि उसको ना पंछियों को, जानवरों को इकट्ठा करने का शौक था। तो उसने देखा और उसने अलग अलग देशों के बाज भी इकट्ठे कर रखे थे, अलग अलग बड़े देशी विदेशी सब तरह के। तो श्री गुरु महाराज जी के हाथ में वो बाज देख के उसके मन में एक गंदी बात दौड़ गई। उसने सोचा, इनके पास एक बाज, तो लोग इनको बाजों वाला कहते हैं, तो कमी तो मेरे पास भी ना है, मेरे पास तो बहुत से बाज है, और बादशाही बाज है, एक से एक बाज है, क्यों ना कुछ करें। तो ये उसने गुरु महाराज जी को पहले तो अपना सारा चिड़ियाघर दिखाता रहा, बाद में जब बाज की बात आई, तो जब ये गंदी विचार उसके मन में आया कि मेरे तो एक से एक बाज है, इनका एक बाज क्या करेगा, मार देंगे, तो इनका नाम बाजों वाला हटके मेरा नाम हो जाए। उल्टी खोपड़ी। श्री गुरु महाराज जी के पास जब बाजों को दिखाता हुआ पास से निकला, अपने अंदर एक गलत विचार को जब दबा के बोला, महाराज हम एक बात सोच रहे हैं।
बाज आपके पास भी है और बाज मेरे पास भी है, क्यों ना हम बाजों बाजों की आपस में युद्ध करवा दें, इनकी आपस में घोल करवा देते हैं। श्री गुरु महाराज जी समझ गए इसके अंदर ना अहंकार का कीड़ा चल पड़ा है। गुरु महाराज जी ने कहा, देख भाई, तेरी तरफ से बाज और मेरी तरफ से बाज, ये तो कुछ बात नहीं बनी। कुछ ना चिड़िया घूम रही थी, छोटी 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 चिड़िया, कहाँ बाज कहाँ चिड़िया, और चिड़िया तो खाना है बाजों का। तो चिड़िया को बस दृष्टि डाली और सारी शक्ति उनके अंदर भर दी। बोला, देख, तेरी तरफ से बाज और हमारी तरफ से चिड़िया, इनका गोल करवाते हैं। तब तो बादशाह अंदर ही अंदर, चिड़ियों के तो आहार है, बाज तो खाई जाएंगे उसको, ये अब तो मैं जीता ही जीता। बड़ा अंदर ही अंदर खुश था, लेकिन अंदर मालिक की शक्ति चल रही थी, और वो शक्ति ऐसी चल रही थी कि उन चिड़ियों ने उसके बाजों के ऐसे खूनी पंख तोड़े, चोंच मार मार के ऐसे उनको दौड़ाया कि वो सारे बाज उसके जख्मी हो गए। और गुरु महाराज जी ने, चिड़ियों से मैं बाज तोड़ाऊं तभी गोविंद सिंह नाम कहाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तभी गोविंद सिंह। ममता, दूसरों के दिल को दुखी देख के संत वैसे भी दयालु होते हैं। दूसरों के दिल को दुखी देखा, रे ये क्यों दुखी बैठा, अच्छा कैसे ठीक हो सकता है ऐसे। अच्छा, कश्मीरी पंडित आए हुए थे गुरु तेग बहादुर जी के पास, बड़ा, और उस समय इसकी उम्र कितनी, इस बच्चे की 8 साल की, और 2 साल बड़े थे, 10 साल के। और श्री गुरु महाराज जी अपना खेल कूद के आ रहे थे, तो ये कश्मीरी पंडित आए और आकर के जो है बैठे हुए थे, अपनी बात उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी से अर्थात गुरु गोविंद सिंह जी के पिताजी से बोल दी कि भाई, औरंगजेब इस समय 1.25 मण जनेऊ तोलता है तब रोटी खाता है। जनेऊ का तो वजन ही नहीं होता, ये धागा सा तो होता है, इसका क्या वजन होता है, क्या होता है? 1.25 मण कितने मुसलमान बनाता होगा वो। तो गुरु महाराज जी उनकी बात को सुन के चुपचाप शांत बैठे थे। दरबार लगा था, कीर्तन हो रहा था धीरे धीरे, सन्नाटे वाला, ज्यादा तेज उसमें नहीं था। तभी गुरु गोविंद सिंह जी आ गए। ये सिंह बने हैं बाद में, जब 5 प्यारों की नींव रखी गई है। ये पहले गोविंद राय थे। तो ये गोविंद राय जी खेलते हुए आए, देखा पिताजी चुप, महफिल चुप, हुआ क्या? पिताजी से पूछा, पिताजी ये सब कौन है? क्योंकि उनको पहली बार देखा था कश्मीरी पंडितों को। बोले, ये कौन है और ये आप ऐसे चुप क्यों बैठे हैं, शांत क्यों बैठे हैं, बात क्या है? तब उन्होंने इनको बता दिया कि ऐसे ऐसे जो है वो औरंगजेब जुल्म कर रहा है। एकदम बाल हृदय वैसे भी कोमल होता और संत हृदय नवनीत समाना। नवनीत तो बहुत शायद छोटा शब्द बोल दिया गया, नवनीत को तो गर्म करोगे तभी तो वो पिघल जाएगा, पर संत हृदय जो दूसरों को पिघलता देख के पिघलना शुरू कर देते हैं, दूसरे को दुखी देख के खुद दुखी हो आहट हो जाते हैं। तो गुरु महाराज जी उनको दुखी देख करके बोले, फिर पिताजी इसका इलाज क्या? कहते, बेटा किसी बड़े महापुरुष को बलिदान देना पड़ेगा। किसी का पिता नशेड़ी फसेड़ी और कैसा भी होगा ना, जल्दी वो भी नहीं बोलेगा, कैसा भी होगा। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी
क्योंकि वो दूसरों के दुख को जानते हैं और उस दुख का समझ रहे हैं कि हाँ, इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। और उनसे पूछा था, तुम दुनिया में क्यों आए हो? इन्हीं से। कहते, मैं हूं परम पुरुष को दासा और देखन आयो जगत तमाशा। मैं तो परम पुरुष का दास था, ये तमाशा देखने आया हूं। वो तमाशा ही देख तो चले। मैं बोले, पिताजी फिर आपसे बड़े महापुरुष और कौन होंगे? उस वक्त समाज के दर्द को ना सह सके, अपने से पिता का विछोड़ा सह लिया। पिता ने कहा, देख ले फिर। बोले, पिताजी इनको सबको बचा लो, ऐसे दुखी देखे नहीं जा रहे, इन सबको बचा लो। गुरु महाराज जी ने 100 रुपया नारियल रख के इनको तिलक कर दिया, चल पड़े। और वहां अनंतपुर से पूरा घूमते घूमते सब संगत को और उन कश्मीरी पंडितों से कह दिया कि जाओ दिल्ली में और औरंगजेब को कह दो कि अगर अनंतपुर में रहते हुए गुरु तेग बहादुर जी मुसलमान बन जाएं तो हम सारे बन जाएंगे। और ये बात सबको पता है कि वो मुसलमान बनने वाले, वो अपने इरादे के पक्के हैं। प्यारे, सबको पता था अब ये अंतिम दर्शन है, दोबारा ये झलक अब ना मिलने की, क्योंकि वो अपना हट नहीं छोड़ेगा और मालिक अपने हट के पक्के। चले और रुके। ये तुम्हारा जो मजनू का टीला पहले यहीं पे पड़ाव डाला और खबर भेज दी कि आ गए। उस वक्त बादशाह ने इनको वहां बुला लिया, चांदनी चौक के पास, वहीं पे इनका था वो महल वहल जो भी। तो बुलाया तो कहा, जी मुसलमान तो बनना पड़ेगा। बोले, तुम अपना काम करो, हमें अपना करने दो। तुमने जो सोचा हुआ तुम करो, हमने जो सोचा। एक तो वो बात कि दोनों पे हाथ रखा और ये कह दिया कि हम हिंदू मुसलमान दोनों के हैं, लेकिन अगर देखा कि कोई भी कौम बिगड़ रही है तो फिर चिमाटा भी पड़ जाएगा, फिर खिलाफ भी खड़े हो गए। प्यारे, उस वक्त अनंतपुर से जब चले थे, 5 सेवक चले थे इनके साथ, भाई मतीदास जी, सतीदास जी, भाई दयाला जी, लखी और निगाइया, 5। और सबको पता था, बड़े आराम से रुकते रुकाते सबको दर्शन देते हुए आए। और ये सबको मालूम था कि ये अंतिम दर्शन है, दोबारा ये झलक न मिलेगी। प्यारे, गुरु महाराज जी को जब उन्होंने कहा कि तुम अपना काम करो और हमको अपना करने दो, तो उस समय उसने गुरु महाराज जी को पिंजरे में बंद कर दिया। कीर्तन 16 का पाठ होता, वो शब्द गुरु महाराज जी ने वहीं बैठ के लिखे थे। एक प्रसंग आता है बीच में कि गुरु महाराज जी के पास कोई भक्त गन्ने लाया होगा, तो गन्ने चूस के गुरु महाराज जी ने छिलके बाहर फेंके। तो मेरे जैसा कोई घमंडी जूठे छिलके चूस लिए, अंदर जरा हिम्मत आ गई, बोले महाराज कृपा करो, मैं अनंतपुर और ईंट से ईंट बजा दूं। और मैंने पूछा, ये हिम्मत कहां से आ गई, ताकत कहां से आ गई एकदम से बैठे बैठे में? बोले महाराज तो आपके छिलके चूसे थे। बोले जिसके छिलके थे कि उसमें ताकत नहीं है, तेरा भाना मीठा लाग। औरंगजेब को यह मालूम था कि जिवें मामा नु पुत्र प्यारे, भगत प्यारे रब नु, जिवें पैणा नु वीर प्यारे, भगत प्यारे रब नु। खैर,
श्री गुरु महाराज जी के सामने उनको ये लगा, औरंगजेब को, कि मैं अगर इनके सामने जैसे माँ बाप को बच्चे प्यारे होते हैं, बहनों को भाई प्यारे होते हैं, ऐसे ही गुरुजनों को शिष्य प्यारे होते हैं। अगर शिष्य को कष्ट मिलेगा तो गुरुजन मान जाएंगे। तो ये बात सोच के उसने गुरु महाराज जी को तब पिंजरे में बंद किया और भाई मतीदास जी को लिया, बड़ा सा आरा मंगवाया, बीच में खड़ा। कैसे कैसे बात होती है। वहां बना हुआ आपका मतीदास चौक चौराहे पे, फुहारा चौक में, आरे में 2 जल्लाद। हिम्मत कैसे होती है, इनके अंदर सील नाम की चीज ही नहीं है। गुरु महाराज जी देख के मौन थे, कुछ नहीं बोले, क्योंकि वो तो तैयार होके ही आए थे। आगे का भी जानते हैं अब आगे क्या होने वाला। फिर भाई सतीदास जी को लिया, बहुत सी रुई मंगाई गई, उनके चारों ओर लपेटी रुई को आग लगा दी। प्यारे जरा सा झुलसता है तो कैसा लगता है, जरा सा जल जाता तो कैसा लगता है। इमेजिन करना कितनी तकलीफ हुई होगी। लेकिन वो भी तैयार होके आए थे, सुखमनी साहब का पाठ करते करते श्री चरणों में लीन, कुछ नहीं बोले। गुरुमा जी का दुख नहीं रो रहा, वो क्या उनका दिल नहीं रो रहा, रो रहा है। फिर भाई दयाला जी को पकड़ लिया, बड़ा सी देग लगाए मंगाई गई, उसमें पानी उबाला गया और उबलते पानी में प्यारे मैंने बोला, आपने सुना। इमेजिन करना जब बीती होगी उस स्थिति कैसी रही, वो स्थिति कैसी रही होगी। लखी और निगाहिया 2 हैं अभी। फिर बीच में वो शीशगंज वाली घटना घट गई। वो पहले ही तैयार होके आए हुए थे और औरंगजेब ने जब फतवा यह सुनाया कि ऐसे ऐसे बलिदान दिया जाएगा, उस वक्त उसके जो मुसलमान भाई थे वो भी उसको गालियां दे रहे थे कि इतने बड़े पीर को कत्ल करने का जो इसने फतवा सुनाया, लगता है इसकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, अब तो ये घोर कुंभी पाक नरक में जाएगा, कहीं जगह भी नहीं मिलनी इसको। दिमाग इसका कैसा। वो लोग भी, उसके भाई लोग भी उसको बुरा भलाई कह रहे थे, लेकिन उसकी तो बुद्धि खराब थी ना। साथ में उसने एक ये ऐलान कर दिया था कि कोई भी शीश को उठाएगा नहीं, पैरों में जाने दो। गुरु महाराज जी ने बोले करामात नहीं दिखाई तो नासी आगे बच्चों से ना देखा जाएगा। कुछ कुदरत ने साथ दिया, चलो चलाई हो रही और गड़गड़ बरसे मेघ और लखी नगाइया ले गए, तू खड़ा तमाशा देख। वो चुपचाप, लखी नाम का छोटा था और छोटी जात का, सॉरी, तो वो उसने चुपचाप गया, शीश को उठाया, छिपा करके मालिकों के हवाले कर दिया और वो आज तुम्हारा शीशगंज। अब धड़ पड़ा। निगाहिया ने काफी गड्ढे मंगा लिए रुई के, 3-4, उसी के एक गड्ढे में छिपा ली देही और ले गया रकाबगंज। तुम्हारे जो आज रकाबगंज का गुरुद्वारा है वो उसी का घर था कभी। तो उसने जो है उसके गुरु महाराज जी के शरीर को अंदर रख के चोरी से अपने मकान में आग लगा दी और ये शो किया कि मकान में आग लगी है, हमारा किसी से कोई मतलब नहीं है। कैसे कैसे बैठे हैं। घर फूक तमाशा कौन देखता, देख सकते हो। तो आज वहां पे रकाबगंज तुम्हारा गुरुद्वारा है। वक्त बीतता रहा, धीरे धीरे अनंतपुर का किला फिर चलना।
फिर इन्होंने अत्याचार शुरू कर दिए, फिर जंग हुई। तब देखा, क्योंकि अब ये मोहन बैठा है ऐसे सामने, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी इसकी दाढ़ी मूछें पग वगैरह बांध दे, चेहरा भरवा हो जाएगा, चेहरा थोड़ा सा रोबीला हो जाएगा ऐसे में। और उस क्योंकि जंगल में ये खूंखार लोग जो छिप छिप के रहते थे, उनसे मुकाबला करने के लिए गुरु महाराज जी ने एक शक्लें ऐसी बनाने के लिए ये पंज प्यारों की नींव रखी, और जिसमें फिर ये केश, कंगा, कड़ा, कृपान और कचहरा ये रखे गए कि चलो भाई इन 5 कक्कों का पूजा करो। और खुद भी उन्होंने अमृत छका और फिर गोविंद राय से गोविंद सिंह बने। फिर ये तब से जो है ये सिखों का थोड़ा सा हुआ, क्योंकि ये पग बांध के जो है चेहरा थोड़ा रोबीला, और पग के अंदर वो चीज है, दूर से अगर कोई देख लेता है तो कहते नहीं ये पग वाला बंदा है, ये दगा नहीं करेगा, क्योंकि ये 5 वाणी का पाठ करता होगा, शुरू से पता चल जाता। जितने गुरुद्वारे में लंगर वगैरह चलते हैं, इतने किसी मंदिरों में न चलते होंगे। जितने खुले अटूट लंगर जो चलते हैं, अटूट भंडारे चलते हैं, अटूट सेवाएं चलती हैं, एक गुरु भक्ति तो प्यारे बुरा नहीं मनाना चली ही सरदारों से है, पहले नहीं थे। पहले वैसे गुरुकुल होते थे, गुरु भक्ति जो है वहीं से चली है। और गुरुद्वारों का नाम भी बाद में दिया गया। गुरु नानक देव जी ने जितने भी बनाए हैं तो ये धर्मशाला का ही नाम देते थे। यहाँ धर्मशाला बनाओ, आए गए की सेवा करो, धर्मशाला बनाओ, आए गए की सेवा करो, लंगर चलाओ। गुरुद्वारे का नाम तो बाद में रखा गया, जब वहां गुरु अर्जन देव जी के बाद गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश होने लगा, तब बना गुरुद्वारा। प्यारे, उसी बीच में 40 बंदों की, 5 प्यारों की तो थी ही थी, 40 बंदों की एक अलग फौज थी, और थी तो थी। जब देखा अनंतपुर के किले को चारों ओर से जो मुगलों ने घेर रखा है, बाहर निकलने का कोई साधन नहीं, कुछ नहीं है, खाने के लाले पड़ गए। जो हमेशा गुरु घर से जो है नियामतें पाते थे, जो हमेशा गुरु घर से एक सामान पाते थे, मिलता था उनको, आज अगर संकट पड़ा तो उन सब का लीडर था भाई महासिंह, 40 लोगों का, जो बाद में 40 मुक्ते कह के प्रसिद्ध हुए। तो महासिंह ने अपनी फौजों से बात की, 40 लोगों से, कि देखो यार अब तो घर चलते हैं। बस प्यारे, हमेशा मालिक से एक ही प्रार्थना करना कि प्रभु प्रीत हम लगा तो बैठे गलती से, अब तोड़ निभा दियो। हम गलती तो कर ली, जैसे कैसे अब तूने ढूंढ लिया, पकड़ लिया, अब निभा देना प्रीत को, क्योंकि कदम कदम पे प्यारे मन हमको कहीं भी धोखा दे सकता। वही हुआ, उन्होंने कहा अब तो रोटी के भी लाले पड़ गए, ऐसा करते हैं, गुरु महाराज जी से कहते हैं कि हम ना कुछ समय के लिए घर जा रहे हैं, कहां तक रहेंगे यहाँ। श्री गुरु महाराज जी के पास जाके महासिंह ने कह ही दिया कि मालिक हम ना वापस जाना चाहते हैं। गुरु महाराज जी ने सोचा कि शायद जवानी बात की और बात, अगर लिख के दोगे तो शायद हाथ काम में, तो कहते तुम ना लिख के दे दो कि तुसी साडे गुरु नहीं तो असी तुहाडे चेले नहीं। लिखते हुए तो शायद हाथ पैर कांपेंगे भी, ऐसा कैसे कहते तुम हमारे गुरु नहीं और हम तुम्हारे शिष्य नहीं है। पर उस समय मन बलवान हो रखा था। उन्होंने एक कागज लिया, ऊपर लिख दिया गया तुम हमारे गुरु नहीं और हम तुम्हारे शिष्य नहीं। एक एक ने नीचे साइन कर दिए, महासिंह ने सबसे ऊपर किए और सब ने अपना 40 लोगों ने साइन करके गुरु महाराज ने कहा जाओ, ये दरवाजा खोल दिया जाए, जाओ सब जाओ सब जाओ सब जाओ। सब चले गए।
गुरु महाराज जी तो खुद ही कर्ण करावनहार स्वामी थे। अब उधर उनके साथ क्या होता है, सबसे पहले तो महासिंह की ही सुन लो। वही एक के नहीं, वो सभी के साथ ही ऐसे हुआ। दरवाजा खटखटाया, घर पहुंचा, दरवाजा जब टिंग टोंग की तो अंदर से माँ की आवाज आती है, बापू से कहती है कि इस समय रात के 11 बज रहे होंगे। पहले घड़ियां तो होती नहीं थी, अंदाजा ही चलता था कि 10-11 बज रहे होंगे। तो इस समय आधी रात होती थी उस समय, तो 10-11 बजे। आजकल तो तुम्हारी 2 बजे तक भी नहीं रात होती। तो इस समय कौन आ सकता है? उन्होंने कहा भाई पता नहीं, खोल के देखना पड़ेगा भाई इस समय कौन आएगा। दरवाजा खोला, बोले कौन? बोले बापू मैं महासिंह। अंदर नहीं आने दिया, वहीं से ही उसकी माँ का नाम लेकर के बोले वो महासिंह आया। अरे महासिंह कैसे आया? वहां तो लड़ाइयां चल रही हैं, तो ये कैसे आ गया? वो कैसे आ गया यहाँ पे? देखिए धन है वो माँ बाप जिनको अपनी देश के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने वतन के लिए औलाद से ज्यादा प्यार है। जननी जने तो भक्त जन, या तो भक्त हो, या दाता हो, दानवीर हो, या फिर शूरवीर हो। और अगर इन तीनों में से कुछ नहीं है तो जननी बांझ रहे फिर काहे गवावे नूर। यही तो कोई कह देगा कि औलाद नहीं है, ऐसा तो नहीं कहेगा इसके ही औलाद में धक्के खाती फिर रही है, ऐसा तो नहीं कोई कहेगा ना। प्यारे बहुत लानतें डाली उसने। अरे धिक्कार है, तू मर क्यों नहीं गया पैदा होते ही? अगर तू गुरु कहते, मैं गुरु जी को लिख के दे आया हूं कि तुम हमारे गुरु नहीं और हम तुम्हारे चेले नहीं, तब तो बापू ने लगाए 2-4 हाथ खींच के, बोले निकल जा यहाँ से। अगर तेरा उनके साथ रिश्ता नहीं है तो हमारे साथ भी नहीं। पत्नी ने अपनी बैग उठाया, बोली मैं तो मायके चली, मेरी शादी एक गुरसिख के लिए साथ हुई थी, मनमुख के साथ थोड़ी हुई थी। मैं क्या करूंगी यहाँ रह के, मैं जा रही हूँ। जिसको बच्चा कहता मेरा बापू तो बड़ा शूरवीर था, ऐसे जो है कायर के पास, मैं अपने आप को ये नहीं कहूंगा मैं कायर का बेटा हूं। मैं भी जाऊंगा मम्मा, आपके साथ ही जाऊंगा। सब इसी के साथ नहीं, सबके साथ ही यही हो गया। बड़ी बुरी बीती भाई। घर वाले पानी अंदर नहीं आने दे रहे और अब उधर जा नहीं सकते, वो तो लिख के दे आए हैं। झंझट पड़ गया और लड़ाइयां चल रही थी। एक माता, किसी ने कहा भाई देख इस समय वो माता, मेरे को सॉरी नाम भूल रहा, शायद याद आ जाए। बोले वो माता इस समय लीडर है, बस तुम उसके पास चले जाओ। शायद वो कोई रास्ता निकाल दे। चले गए, बख्शवाओ भाई, अब हम तो कराए गलती, हमको माफी दिलाओ। बोले माफी क्या दिलानी, जंग चल रही है, चलो मैदान जंग में, तुम अपनी सेवा में जुट जाओ, अपने आप मालिक जानेगा जिसकी सेवा, चल पड़ो। सेवा करते जा रहे हैं और वो लड़ाइयां हो रही हैं, और वो चमकौर के जंग में कोई किसी का सिर कटा पड़ा, किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी का। श्री गुरु महाराज जी, गुरु गोविंद सिंह जी नंगे चरण एक एक को देख रहे हैं। ये मेरा 10 लखी है, ये मेरा 20 लखी है, लगभग अब शरीर छूट गया है, पर जाना कहां? सुरती ने, जिसके हम हैं उसी के घर तो जाएंगे, और उसकी चाबी उनके पास है, वो तो लॉक है, चाबी उनको तुम बंद कराए कैसे जाओगे? बड़ी एक झंझट सा खड़ा हुआ, रूहें भटक रही हैं, कहीं एंट्री नहीं मिल रही। महासिंह के अंदर श्वास चल रहे थे, तो वो बेचारा तड़फ रहा और मालिक से प्रार्थना कर रहा, प्रभु प्रभु दर्शन दो, दर्शन। गुरु महाराज जी उसके पास आकर के खड़े होते उसी मैदान जंग में। बोले हाँ महासिंह क्या हुआ? बोले महाराज मेरा फतवा फाड़ दो, मैं जो लिख आया हूं उसको फाड़। गुरु महाराज जी ने ऐसे धोती में फंसाया हुआ था
कहते देख, हमने अपने उस पे वो नहीं किया हुआ, कुछ नहीं कर रखा, लेकिन तुम्हारा हम ये भूल इसको लगाना नहीं भूले हैं, क्योंकि ये हमने फिर भी जेब में रखा हुआ है, और तुम कुछ भी कर लो। पैरों में मैंने जोड़ा नहीं डाला, हमने ढंग से जो है कैसे धोती ऊपर नीचे चढ़ी हुई है, क्योंकि हम तो मैदान जंग में आए हुए थे, लेकिन हम ये तुम्हारा फतवा नहीं भूले, और उठाया, आंटी से खोला और उसको फाड़ दिया। जैसे ही उसको फाड़ा, उधर सचखंड का दरवाजा खुल गया, और उसके बाद सब रूहों को एंट्री मिल गई। तब से ये अरदास में चलता 40 मुक्ते, उन 40 को मुक्त किया। प्यारे, अगर हम उनको और अपने आप को तोले, हमारे अंदर क्या है, हमारा भाव कैसा है, हमारी भक्ति कैसी, हमने तो अभी शुरू भी नहीं किया। हमें तो अपना सुख चाहिए, हमें ये भी मिले, हमें ये भी मिले, हमें ये भी मिले, नहीं मिले अरे कोई और भाई जी ढूंढ लेंगे, बहुत है नंगली साहब में, छोड़ो क्या करना, बहुत है, किसी को भी बुआ बनाएंगे, बन जाएगी। प्यारे, और करते 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 फिर बीच में औरंगजेब की तरफ से एक और आता ऐलान कि आप हमको अनंतपुर का किला दे दीजिए, और हम तो आपकी साया की तरफ भी नहीं देखेंगे। गुरु महाराज जी ने छोड़ दिया। उसके बाद गुरु महाराज जी ने एक ऐलान किया था, और ये सरसा नदी के किनारे अब इस नदी क्रॉस ही कर रहे थे, तूफान आया, बड़ी कस के बरसात आई, सब परिवार बिछड़ गया। बच्चे उधर, बड़े वाले छोटे दादी के साथ, सब इधर उधर बिखर गया मामला। देखो, याद आता है इतिहास, बाबा अजीत सिंह जी सबसे बड़े थे, अजीत सिंह जी शहीद हो गए। जुझार सिंह जी बीच में पिता के पास आते हैं कि पिताजी प्यास लग रही, पानी पीना है। उसको पानी नहीं पीने दिया, कहते जा तेरा भाई वहीं पे पानी लेकर के खड़ा। हमारे बच्चे 2 मिनट आंखों से ओझल हो तो हमें कैसा लगता है, और एक वो पूरा परिवार एक वतन के लिए, धर्म के लिए कुर्बान कर दिया। अरे ये 8 साल का बच्चा, ये जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी छोटे छोटे, 8 साल का तो एक 6 साल। सरहंद में फतेहगढ़ साहब आज वो गुरुद्वारा है, दादी ने कैसे पाले हैं बच्चे, कैसी लोरियां दी हैं, कैसे लाड लडाया है कि बच्चे, अंदर जाना था बादशाह के सामने तो दरवाजा ना छोटा वाला खोला कि ऐसे जो झुक के आएंगे तो हम समझ लेंगे हमें प्रणाम कर दिया। और वो भी गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे थे, उन्होंने अपना पैर आगे किया और टेढ़े होकर के अंदर को गए, सिर नहीं झुकाया। कहते सिर तुम्हारा एक ही जगह झुकता, तुम बैठे रहो, अरे सामने नहीं झुकेगा। मालिक किससे कैसे 2-3 दिन वो, जैसे जैसे ये ठंड बढ़ती है, ख्याल आता है कहाँ जो है, रात ही में जो है ये इसने रजाई उतरी हुई थी, तो हमें लगा कि ये ठंड ना लग जाए, तो देखा इसने कंबल ओढ़ा हुआ था। फिर मुझे ध्यान आया, मैंने कहा वो बच्चे छोटे छोटे कैसे हम ठंडे बुर्ज में बैठे हुए। चारों ओर से खुला पड़ा,
और ऊपर छत की बात है, ऊपर तो खुली हवा आती है फर्राटे वाली, और दादी पोते बैठे हुए। माता अपनी ममता की जो है निग दे रही है तो दे रही है उसमें, बस और कुछ नहीं है उसको। माता के पास कौन सा जो है। एक मोतीराम नाम का भक्त आता था, वो दूध देके जाता था सबसे चोरी, कहता था हमारा इन बच्चों को थोड़ा दूध पिला देना। सेवक था। एक बात बताऊं, वैसे सरदारों की और पंडितों की बनती नहीं है, दुश्मनी है। कारण ये जो गंगू था, जिसने पैसों के लालच में, हीरों के लालच में, अशरफियों के लालच में गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों का पता बताया बादशाह को, तब से पंडितों के लिए नफरत आ गई। अब आजकल तो सारा खेल ही बिगड़ा बिगड़ा पड़ा हुआ है। प्यारे, वक्त कैसे बदला। बाद में वो आजकल बड़ी वीडियो आ रही है, दादी हुण असा मुड़ के आना नहीं, आखिरी लोरी सुना दे अपनी वापस आएंगे, हमारा इंतजार ना करना। माता वही है, बच्चों को देख रही, बच्चे चले गए हैं, बच्चों को बीच में खड़ा किया, दीवार चुनी जा रही है। छोटे बच्चे की लंबाई कम है तो छोटे बच्चे तक दीवार पहले पहुंची, बड़ा बच्चा थोड़ा बड़ा, उसकी आंखों से आंसू आ गया। छोटे को लगा भाई क्या हो गया, कहते वीरे छोटा तो तू था ना, तुम आया तो मेरे से बाद में और जा पहले रहा, अरे जल्दी करो तुम भी, मुझे भी अपने भाई के साथ किया। और गिल्ली दीवार थी, बाद में एकदम जब शरीर के श्वास निकल गया तो दीवार भी। प्यारे, आज तक उस दीवार पे सीमेंट नहीं चढ़ा, ऐसे ही है वो। प्यारे, हमें भी कम से कम भी नहीं, छोटे छोटे बच्चों से इतनी तो प्रेरणा ले ही लेनी चाहिए, कुछ भी हो हमें अपने धर्म के प्रति अडिग रहना चाहिए। जो भी हमारा धर्म है, सिर जाए तो जाए पर मेरा धर्म ना जाए, सिक्खी सिदक ना जाए हमारा। हमें अपने धर्म पर हमेशा अडिग रहना चाहिए, क्योंकि अगर जो व्यक्ति धर्म से ही नहीं, वो छोटी छोटी बातें आती हैं, वो एक जाता था जल चढ़ाने, एक जाता था जूता मारने, दर्शन कर गया जूता मारने वाला, क्योंकि वो अपने नियम का पक्का था। हमारा तो कोई नियम धर्म ही नहीं है, कर लिया तो ठीक है, ना किया तो ठीक है ना। प्यारे, ज्यादा नहीं कहेंगे, बात बड़ी लंबी है, उनको मेरठ तक भी जाना है तो कह रहे थे हम 5 बजे चले जाएंगे, पर यह कि गुरु महाराज जी की बात में फिर कहाँ निकला जाता है। बाद में सब को करके गुरु महाराज जी खुद भी मच्छी बाड़े में आंखों से ओझल हो गए। प्यारे, महापुरुष इस दुनिया में आते हैं हम सब जीवों के लिए, एक से एक कुर्बानियां करते हैं। दादा गुरु महाराज जी ने बहुत की, श्री गुरु महाराज जी ने बहुत की, स्वामी निजात्मानंद जी ने बहुत की। हमने देखा नहीं, अपने बाबा को तो खूब देखा। सवेरे सवेरे देखा था गुप्तानी के घर से लिए अटैची 4 बजे भाग रहे, निजामुद्दीन से आगरे की ट्रेन पकड़नी है। बाप रे, और तब तो गाड़ी वाड़ी कहाँ, बस से जाते थे। तो कितनी मेहनत, कितना सब कुछ, किसके लिए ये मेहनतें हुई हैं, किसके लिए ये थकियां की हैं इन सारे महापुरुषों ने, सब ने। तो हमें उनकी दी हुई जो शक्ति है, हम उन्होंने जो हमको कृपा दे रखी है, उन्होंने जो अपना आशीर्वाद दिया है, हम इतना तो कर सकते हैं ना, उनके द्वारा बख्शा हुआ जो आशीर्वाद है उसको तो समेट के रखें और अपने दिल में संजो के रखें, और उनसे हिम्मत मांगते रहें कि प्रभु हम आपके जैसे तो नहीं होंगे, लेकिन प्यारे अपनी सेवा में लगाए रखना, टूटे फूटे हैं जैसे भी हैं अपना बना के रखें। चरना नाल लाया ही चरना विच रुल जावा। तो जैसा भी है अपने मालिक कृपा बनाना। कभी कभी जोश चाहता है, एक तो सरदारी दिमाग और दूसरा मिलिट्री वाले का खून। कई बार आता मन में, काश गुरु महाराज जी मैं होती न, मैं साथ ही खड़ी होती नींव में उनके साथ, तो मोया ने करना। पर उबाला तो एक बार तो जोश आना चाहिए ना हमारे अंदर भी,
आया कभी तुम सबके अंदर? उन्होंने कुर्बानी दी, उन्होंने ये किया, वो शहीद हो गए, तुमने क्या किया? कथा सुनाई? कभी तुम्हारे अंदर भी जोश उठना तो चाहिए ना एक आध बार, कि नहीं उठना चाहिए? एक आध बार उठना। उन प्यारे प्यारे बच्चों को शत शत प्रणाम है, अपना आशीर्वाद वो बख्श के रखे। गुरु महाराज जी ने भी सोचा अब ये बहुत हो गया खेल तमाशा, और फिर सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, सब महापुरुषों की बाणियां उसी में दर्ज कर दी। और बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। इसी के साथ ही वाणी को विराम देंगे। बोलो जयकारा बोल, बोल साचे दरबार की, श्री नंगली निवासी भगवान परमहंस दयाल महाराज बोले। सोनिहाल बोले। सोनिहाल बोले। सोनिहाल। वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।